तो आज की हियरिंग में 22 अप्रैल को कहीं माननीय कोर्ट ने जो सुनवाई हुई उसके दौरान जो आर्गुमेंट हुए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इससे क्या रिजल्ट सामने आया, क्या वो जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी जॉब जा सकती है या नहीं जा सकती। अब क्योंकि हियरिंग का अब एक और पड़ाव आगे आ गया और उससे सिंपल से जो कैंडिडेट ये समझ रहे थे कि रिवाइज रिजल्ट आ सकता है नहीं आ सकता, उसकी कितनी संभावना है। तो आज हम जो मान रहे थे कि लगभग रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, उसको कहीं ना कहीं आज माननीय कोर्ट ने कहीं आगे की जो अब नेक्स्ट हियरिंग 5 मई को दी है, जो 22 अप्रैल आज थी। और इससे जितनी भी जुड़ी हुई जो बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, हम ये नहीं चाह रहे कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी जॉब जाए, पहली बात तो। और दूसरा, जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, एसएससी ने जो नॉर्मलाइजेशन या जो भी कार्य किए उनकी वजह से, तो ऐसा हम किसी प्रत्येक वर्ग के लिए या किसी वर्ग के स्पेसिफिक में ऐसा बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है। हम आपके लिए केवल एक जो इंफॉर्मेशन आगे से है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई किसी के प्रति वैरभाव नहीं है कि आप जिस तरह कमेंट करते हैं कई बच्चे को ये मानते हैं कि जैसे मैंने इससे संबंधित ये ऑर्डर पास किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कृपया करके उन चीजों को बड़े ध्यान से समझे आप कि किसके माध्यम से ये चीज आ रही है और क्यों सामने आ रहा है ये। अब देखते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते इस पॉइंट पर। देखिए, आज की हियरिंग में सबसे पहले अगर मैं ये बताऊं कि मेन पॉइंट क्या था और लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या निकला, वो भी बात करेंगे। कि पहले तो माननीय कोर्ट ने ये पूछा एसएससी की ऐसी एक से ज्यादा शिफ्ट क्यों, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि 18 तारीख और 20 तारीख 2 पेपर हुए थे, 18 जनवरी को और 20 जनवरी को। तो एसएससी की तरफ से ये था कि हमने, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा है इसलिए कहीं ना कहीं हमने 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाया। लेकिन इससे ये पॉइंट सामने आया कि अब शायद एग्जाम, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी ये कहा है, हालांकि इससे संबंधित निर्देश नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी अब एसएससी कहीं ना कहीं सिंगल शिफ्ट में एग्जाम करवाएगी। दूसरा कि इतने ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन कैसे और नॉर्मलाइजेशन में बोनस मार्क्स कैसे दिए गए। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए इतने ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन एसएससी ने बताया। मैं केवल वो पॉइंटों को डिस्कस कर रहा हूं यहां पे जो मेन है। बताया गया कि क्योंकि जहां पर जो वेंडर कंपनी है उसको, और वो एक अच्छी कंपनी जो टीसीएस जो एग्जाम करवा रही थी, तो कंपनी के एक अच्छी कंपनी को दिया था। अब कंपनी के द्वारा जो ये गलत हो गया तो उससे हमारी गलती नहीं है एसएससी की। दूसरा पॉइंट, अब जो नॉर्मलाइजेशन, तो माननीय कोर्ट ने ये डिसाइड किया कहीं ना कहीं आपको चेक करना चाहिए पहले वो कि रॉन्ग क्वेश्चन इतने ज्यादा है, तो उससे बच्चों में काफी ज्यादा क्या होती है, जिस तरह अभी 2024 में हुआ। तो उसने एसएससी ने ये बताया कि केवल जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए या प्रत्येक एग्जाम में होते हैं या कम होते हैं, वो केवल कंपनी की वजह से। हमने तो कंपनी को एक एस्टेब्लिश कंपनी को दिया था, जो टाटा कंसल्टेंट सर्विस टीसीएस, काफी अच्छी कंपनी है भारत में, उसका। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन की किस बेसिस पे दिए, देखिए उन्होंने ये बताया कि कुछ बच्चों ने क्वेश्चन स्किप किए थे। जो 9 और 10 क्वेश्चन थे ना, वो उसमें से कुछ बच्चों ने स्किप किए थे और कुछ ने किए थे, तो आपने सबको मार्क्स क्यों दिया। तो एसएससी ने बताया कि कारण इसका यह है कि क्योंकि जो स्किप किए उनके जो आंसर थे कहीं ना कहीं उनमें क्या था, गड़बड़ी थी, और इसकी वजह से सबको मार्क्स दिए गए। नॉर्मलाइजेशन और ये बोनस मार्क्स एसएससी पहले रूल रेगुलेशन है उसके बेसिस पे देती है, और इसने ये बताया कि पहले से देती है। तो कहीं ना कहीं जो, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की, इनमें इतना डिफरेंस क्यों आया, तो इसने एसएससी ने यह बताया क्योंकि ये प्री में भी हुआ है और उससे पहले भी होता रहा है। तो इसलिए माननीय कोर्ट ने क्योंकि ये अगर पहले से हो रहा है तो आप पहले क्यों नहीं आए, एसएससी माननीय कोर्ट ने उनसे पूछा। तो इसलिए कहीं ना कहीं एसएससी का पलड़ा भारी रहा इस दौरान। और सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन, नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन, ये एसएससी का रूल है। एसएससी ने बताया ये प्रत्येक एग्जाम हम इसी बेसिस पे करवाते हैं, और इस वजह से नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन। तो 22 अप्रैल को अगर मैं पूरा कंक्लूजन बताऊं, हालांकि अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग 5 मई को है। अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग 5 मई को है। और देखिए दूसरा पॉइंट ये कि माननीय कोर्ट ने भी
ये मान लिया कि कहीं ना कहीं ये कह दिया कि अब ज्वाइनिंग 26 अप्रैल को रोजगार मेले में उन बच्चों को दे दी जाएगी, उससे संबंधित कोई स्टे नहीं है, कोई किसी तरह का रिजल्ट पर रोक नहीं है। तो उन बच्चों को जो सिलेक्शन हुआ है उनको, उनके लिए काफी अच्छी खबर की अब उनके ज्वाइनिंग से कोई पॉइंट इश्यू नहीं है अभी तक। और जो नेक्स्ट ईयरिंग है वो 5 मई है, तब तक शायद 26/4/25 को जो रोजगार मेला है उनमें प्रत्येक बच्चे की ज्वाइनिंग हो जाएगी। हम तो चाहते हैं हो जाए सभी की, जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की है उनको। देखिए आप, हम किसी एक पक्ष में नहीं है, केवल उस पक्ष में है कि जो बच्चा डिजर्विंग है उसको जॉब मिले, उसकी मेहनत का फल मिले उसे। लेकिन जो बीच में गलती कर रहे हैं ना उनको सजा मिले। इसलिए हम उन बच्चों की तरफ भी हैं और उन बच्चों की तरफ जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए और सिलेक्शन पाया, लेकिन गलती एसएससी की वजह, तो ये नॉर्मलाइजेशन और ये इनकी वजह से। लेकिन अब मेन पॉइंट ये है कि क्या अब जो हम मान रहे थे 22 अप्रैल को जो 70% का रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, अब उसकी कंडीशन केवल कितनी रह गई है? 10% रह गई है। और आप मान सकते हैं कि केवल 10% रहने से जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो लाइन पर थे, अब जो नेक्स्ट ईयरिंग 5 मई को है, कहीं ना कहीं उसमें मान्य कोर्ट क्या डिसाइड करता है, देखो वो तो एक अलग बात है।